इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन मेरठ। हमास के लड़कों ने इजराइल पर पिछले साल आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर को हमला किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके बाद हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई थी। तब से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस जंग की बरसी से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को खत्म करने की कसम दोहराई और कि कोई हमारा साथ दे या न दे, हम ये जंग जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके देश की सेना ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद एक साल में वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे देश 2 युद्ध लड़ रहा है। पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि इजराइल जीतेगा क्योंकि वो गाजा पट्टी और लेबनान दोनों में आतंकवादियों से लड़ रहा है और ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हवेली ने इस मौके पर कहा कि 1 साल बाद हमने हमास की सैन्य शाखा को हरा दिया है। पिछले अक्टूबर में लड़ाई शुरू होने पर नेतन्याहू ने आतंकवादियों को कुचलने और नष्ट करने की कसम खाई थी, लेकिन सैनिक गाजा के कई इलाकों में लौट आए जहां उन्होंने पहले हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाए थे, क्योंकि आतंकवादियों को फिर से संगठित होने का पता चला है। सितंबर के अंत में इजराइल ने अपना ध्यान उत्तर की ओर केंद्रित कर दिया था। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी, जो लगातार हमास के समर्थन में लेबनान से सीमा पर रॉकेट दाग रहा था। पीएम नेतन्याहू ने लेबनान सीमा पर जाते हुए कहा, 1 साल पहले हमें एक बड़ा झटका लगा था। पिछले 12 महीनों में हमने वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया है। इजरायली अधिकारी आंकड़ों पर आधारित AFTP टेली के अनुसार उनके हमले में 1205 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक थे, जिसमें कैद में मारे गए बंधक भी शामिल थे। दर्जनों अन्य बंधक भी हमास के कब्जे में हैं। वहीं हमास ने रविवार को 7 अक्टूबर को हमले को गौरवशाली बताया और कहा कि फिलिस्तीनी इस दिन को अपने प्रतिरोध के रूप में एक नया इतिहास लिख रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की जमकर आलोचना की है। मैक्रोन ने एक रेडियो इंटरव्यू में इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया था और कहा था कि सभी सभ्य देशों को दृढ़ रहना चाहिए। नेतन्याहू ने इसे शर्मनाक करार दिया। सवाल किया, क्या उनकी तरह ईरान, हिजबुल्लाह, हुती, हमास और उसके सहयोगियों पर हथियार प्रतिबंध लगा रहा है? नेतन्याहू ने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि मैक्रोन और अन्य पश्चिमी नेता भी इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं और जोर देकर कहा कि इजराइल उनके समर्थन के साथ या उसके बिना नहीं जीतेगा। आपको बता दें कि 23 सितंबर से इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई नागरिक हताहत हुए हैं। कई क्षेत्रों से निवासियों को विस्थापित होना पड़ा। हवाई हमले में समूह के महासचिव हसन नसरल्लाह सहित प्रमुख हिजबुल्लाह नेताओं को भी निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान में एक सीमित जमीनी अभियान शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।